बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आने वाला सेशन जो कि 7 अक्टूबर का है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कुछ हिस्टोरिक पैटर्न्स के साथ, ताकि चीज़ें जो हैं वो एक बेहतर तरीके से समझ आ सकें। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक बैच इस वक्त चल रहा है वो ज्वाइन करना चाहें तो मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 महीने का कोर्स है और अब तक इसकी 4 क्लासेस हो चुकी है, 5 क्लासेस हो चुकी हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर किसी से कोई क्लास मिस हो गई है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं जो है क्योंकि वो जूम बेस्ड सारा प्रोग्राम होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होती है। और क्लासेस की जो टाइम है वो ट्यूसडेज़ सुबह 11 से दोपहर में 1 और सैटरडेज़ को दोपहर में 12 से 2, ये हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं। अभी बेसिक बैच चल रहा है तो कोई ज्वाइन करना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है। साथ साथ मैं एक और क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके मैंने प्लान किया था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसको स्टार्ट करूँगा, लेकिन कुछ टाइम क्लैशेस की वजह से मैं उसको स्टार्ट नहीं कर सका। इंशाल्लाह ताला आने वाले हफ्ते में उसको मैं प्लान करूँगा कि उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है। वो बेसिकली आपको एक नो हाउ देगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, किस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, लेवरेज क्या होता है, हेजिंग क्या होती है, आर्बिट्राज क्या होता है, प्लस स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, प्लेज ऑफ शेयर्स क्या चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों के जहन में एकदम से एक घंटी बजती है कि प्लेज ऑफ शेयर्स क्या हो गया, हमारे तो शेयर्स प्लेज हो गए तो कहीं कोई ज़्यादती तो नहीं हो हमारे साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही। तो वो सब चीज़ें जो है वो मैं उसमें कवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अब ये कि ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, ज़्यादा मैं आप लोगों को टाइम नहीं लेता, आने वाले सेशन के लिए हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो राइटअप हम बनाते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक मेजर थ्रेट था वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो तो ज़ाहिर इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया। वो 41,850 पे लाया कर रहा था, वो आज ब्रेक हो गया और अब उसके ऊपर जो क्लोजिंग हुई है 41,900 से ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वो इस वक्त 42,370 से 42,600 या 750 तक इंडेक्स को जो है वो टारगेट करते हुए नज़र आ रही है। आज के सेशन में अगर हमने देखा तो जो कल हमने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देखी थी, दैट वाज एन इंकरेजमेंट फॉर द बुल्स। और आज न सिर्फ हमने एक और गैप ओपनिंग देखी, इट वाज द 5th कंसेक्यूटिव गैप ओपनिंग बाय द बुल्स। और न सिर्फ हमने गैप ओपनिंग देखी बल्कि आज 42,000 का जो बेंचमार्क था, 42,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, वो भी हमने ब्रेक होते हुए देखा। और इंडेक्स ने 42,201 का एक हाई लगाया जबकि क्लोजिंग 42,160 पे आई। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से 160.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि 18 अगस्त से अब तक का हाईएस्ट डेली टोटल है। साथ साथ अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो आज हमने 549 पॉइंट्स मार्केट में गेन होते हुए देखे, जो कि 15 अगस्त से अब तक का बिगेस्ट इंट्राडे गेन है। वेरी गुड साइन फॉर द बुल्स। अब आने वाले सेशन की अगर बात करें तो 41,900 से ऊपर क्लोजिंग जो हुई है, इसने इंडेक्स को बेरिश चैनल से निकाल के न्यूट्रल जोन में जो है वो डाल दिया और 50 डेज़ मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया है और वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इंडेक्स को 42,370 से 42,370 पे तो इनिशियली जो है वो टारगेट करते हुए नज़र आ रही है, जबकि 42,550 से 690 या 750 तक हम इंडेक्स को मैक्सिमम जाता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे अब ज़रूरी है कि इंडेक्स 42,300 और 400 के बीच में कंसोलिडेट करे। इससे ऊपर की मूव जो है वो बुल्स की तरफ से नहीं आनी चाहिए। अगर आती है
तो वो शायद एक हाइपर मूव ट्रिगर करेगी। वो क्यों करेगी, क्या रीज़न्स हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्योंकि जिस तरह मैंने लास्ट वीक बात की थी जब इंडेक्स एक फॉल के अंदर था, तो मैं बार बार एक बात कह रहा था कि फॉलिंग ट्रेंड तो प्रिवेल कर रहा है, लेकिन बेयर्स की तरफ से चूँकि ये जल्दबाजी हुई है, जब हम 40,700 या 40,500 के आसपास आ रहे थे, तो मैंने अपने सारे वीडियोज़ में बात की थी कि बेयर्स की तरफ से एक हाइपर मूव अब ट्रिगर हो रहा है, जो कि अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर कर सकता है। तो ये हाइपर मूव अब बुल्स की तरफ से हम देख सकते हैं। अगर इंडेक्स जो है वो 42,400 से ऊपर कोई अग्रेसिव मूव लेता है, तो इट विल बी a hyper move that can result exhaustion from the bulls, or can trigger an equally aggressive profit taking or even fresh selling। तो उसको अब देखना क्या जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। 41,900 पे एक फर्म ब्रेकआउट जो है वो ट्रिगर हुआ है, उसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि 41,900 या 830 यहाँ पे हम कल के दिन के लिए सपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर 41,695 से नीचे क्लोजिंग होती है, कोई आवरली क्लोजिंग भी होती है, तो फिर हम 41,450 तक भी इंडेक्स को जाता हुआ देख सकेंगे। याद रहे कि कल वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग जो है वो आइडियली 41,830 के नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम दोबारा से वही वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो क्लोजिंग देख लेंगे, एंड दैट कैन बी कर्टन्स फॉर द बुल्स। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ डिस्कस करूँगा, कुछ डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम जो है वो ये वाला चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दो ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ठीक है जी। पहली ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ ब्लू कलर की है, जो 18 अगस्त को जो हमने IMF की डील के बाद जो हाई देखा था 43,800 का, वहाँ से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉप होते हुए आ रही है, वो जनाब यहाँ पे 42,100 या 250 पे कहीं शो करती है कि रेजिस्टेंस है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अपना ये वाला जो हाई है वो ऑलरेडी ट्रिगर कर चुकी, अपना ये वाला हाई ऑलरेडी बना चुकी। हेंस अब ये मैं बात कर रहा हूँ 18 अगस्त से आज हम 6 अक्टूबर में खड़े हैं, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने का ये ट्रेंड लाइन है, और ये जिसको कह सकते हैं कि लोअर हाइज जो है वो लगे हैं। इस लोअर हाई सिनारियो को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अपना हाई मार्केट जो है वो एक शॉर्ट टर्म हाई बना चुकी है ऑलरेडी। फिर अगर ये हाई मिसाल है, जैसे मैंने बताया कि 41,900 से ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें जो है वो ऊपर की तरफ खुलें। अब अगर ऊपर की तरफ खुलती हैं, तो ये जो रेड लाइन है, इसको आप देख सकते हैं कि 18 अप्रैल 2022 नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला जो सीन था, तब से अब तक अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें, तो यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन बताती है कि 42,470 से 42,550 से 42,650 के आसपास ये अपना कहीं टॉप दिखा सकती है। हेंस इसको भी बड़ा गौर से देखना होगा। अगर मैं वीकली पे बात करूं, तो वीकली पे बड़ा क्लियर पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी कि यहाँ पे जो है वो हो सकता है कि एक टॉप मार्केट ऑलरेडी बना चुकी है, या जो है 42,550 से 42,650 तक एक और टॉप बना सकती है। अगेन जो मैंने बात की कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहती है, तो दैट कैन ट्रिगर अ हाइपर मूव, क्योंकि ये एक ऐसा सिनारियो है। हम अप्रैल से अब तक की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कोई 6 महीने। अब 6 महीने से एक लेवल जो है वो नहीं टूटा, तो इसको वेटेज आपको देना होगा। साथ साथ इसको अगर हम और थोड़ा सा डिस्कस करें डिटेल में, तो वीकली टर्म्स पे ये RSI है, और ये वीकली टर्म्स पे RSI जो है ये जनवरी 2021 से अब तक जो मार्केट में हमने जितना भी एक सेंटिमेंटल, या जिसको कह सकते हैं कि जिस न्यूज़ ने या जिस ट्रिगर ने मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेंज किया, वो यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं। वो बता रहा है कि जनाब ये वीकली RSI भी एक डिसेंडिंग चैनल का शिकार है, चाहे वो जनवरी 2021 में सर्कुलर डेट वाली रैली हो, चाहे फिर जून 2021 में PTI के बजट वाली रैली हो, चाहे फिर ये नवंबर
अक्टूबर नवंबर में कोल प्राइस जो फॉल हुआ था, उसके बाद सीमेंट्स की जो रैली बनी थी, चाहे वो रैली हो, चाहे अप्रैल की 2022 की नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली रैली हो, या IMF की डील वाली रैली हो, या करंट हो, ये सब ये बता रहा है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो चोक हुई हैं वीकली RSI के टर्म्स पे। तो अगेन मैं वहाँ पे 6 महीने की बात कर रहा था, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2 साल की। सही है ना? तो यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि जनवरी 2021 से हम अक्टूबर 2022 में खड़े हुए, 1 साल और 10 महीने के इस वीकली ट्रेंड लाइन को, इस वीकली RSI की ट्रेंड लाइन को आपने बड़े गौर से देखना होगा और थोड़ी सी वेटेज इसको भी देनी होगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसमें कुछ हिस्ट्री के बेसिस पे मैं बात करूँगा। प्लस अगर मैं और आ गया हूँ तो यहाँ पे हम एक वीकली डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, और ये अप्रैल 2022 से अब तक वही जो मैंने बताया था कि लोअर हाइज जो लगे हैं, जो हाई लगे हैं वो पिछले हाई के मुकाबले में कम है। तो यहाँ पे लोअर हाई सिनारियो भी ये बता रहा है। साथ साथ ये जो आप पिंक और ब्लू बॉक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ से ये जो 46,970 का जो हाई था, वहाँ से अगर हम एक लो कैलकुलेट करें 39,550 वाला या 600 वाला जो हमने जुलाई 2022 में देखा था, तो इसका 68% रिट्रेसमेंट यहाँ पे आके कहीं बनता था, और मार्केट ने यहीं 61.8% रिट्रेसमेंट से ही जो है रिजेक्शन महसूस किया था 43,800 से। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं तो जनाब ये जो 43,800 का जो हमने हाई देखा, यहाँ से जो अभी रिसेंट लो हमने देखा 40,400 वाला, तो अगेन इसका 61.8% रिट्रेसमेंट जो है वो आके कहीं 42,500 या 650 पे, 560 पे या 650 पे आके कहीं बैठता है। अगेन ये भी एक वही जोन है जो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, 61.8% पे आई और मार्केट में रिजेक्शन आ गया। यहाँ से मार्केट ने दोबारा फॉल किया 61.8% पे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में एक रिजेक्शन आए। तो अगेन ये भी हिस्ट्री के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। डोंट गेट सेंटिमेंटल, डोंट गेट कैरीड अवे, जो मैं बार बार एक बात कर रहा होता हूँ। फिर आखिर में अगर बात करें तो ये जो डिसेंडिंग चैनल बना है या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है अप्रैल 2022 से अब तक, इसका अगर हम यहाँ से एक असेंडिंग चैनल भी बनाएं मार्च 2020 से, तो ये बताता है जनाब कि यहाँ पे मार्केट ने जब जब सपोर्ट लिए तो सपोर्ट ऊपर की तरफ आई है। अब यहाँ पे इस जगह पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो एक फॉल से यहाँ पे राइज आया और फिर फॉल हुआ, फिर फॉल से राइज आया, फिर फॉल हुआ, अब फॉल से जो राइज आ रहा है, तो दिस इज़ क्रिएटिंग अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अभी बना नहीं है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाए। अगेन ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन के कहाँ ख़त्म होता है? 42,700 पे या 42,650 पे। तो अगेन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड कर रही हैं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे अग्रेसिव मूव जो है वो अगर आती है तो दैट कैन ट्रिगर एन इक्वली अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर। वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा। कमेंट्स ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो हु हा सिर्फ कर रहे होते हैं, अगेन मैं उन पे कान नहीं धरता। कोई सेंसिबल बात हो, क्रिटिसाइज़ करना आप लोगों का हक है, अप्रिशिएट करना आप लोगों का हक है, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो तो वो फिर उसको बंदा इग्नोर ही करता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।